गुड आफ्टरनून। आज आपका जो नया चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये लास्ट आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट वाज फोर्थ चैप्टर ऑफ करंट सिलेबस। जो आपका फाइनल में जो सिलेबस आना है उसका फोर्थ चैप्टर था और ये फिफ्थ चैप्टर है। बुक में आपका ये जो है 10वां चैप्टर होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स was that branch of physics in which the effects and different properties of stationary charges were discussed. स्टेशनरी चार्ज के जो इफेक्ट्स और प्रॉपर्टीज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और अगर वही चार्ज मूव करने लगता है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ चेंज हो जाती हैं, जो इफेक्ट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, और इसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which incorporates the study of effects of moving charge। तो वो पार्ट फिजिक्स का जो कि मूविंग चार्ज के इफेक्ट्स को डील करता है, दैट इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं आपके जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी एंड सो ऑन। ये सब डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और उनको हम आज यहाँ पढ़ेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट से। आपने चार्ज पढ़ा था। चार्ज जब स्टेशनरी था तो उसकी वजह से कूलम फोर्स हो रहा था, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो रही थी, और अगर अब यही चार्ज मूव करने लगता है तो ये करंट बनाता है। द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। अगर Q चार्ज T टाइम में फ्लो होता है तो करंट जो है वो Q अपॉन T हो जाती है। करंट को कैपिटल I से डिनोट किया जाता है और इसका SI यूनिट जो है वो एम्पियर होता है, जिसे कि कैपिटल A सिंबल से लिखा जाता है। सो मैथमेटिकली I इज इक्वल टू Q अपॉन T, वेयर Q चार्ज इज फ्लोइंग इन T टाइम। अगर T टाइम में फ्लो होने वाला चार्ज Q है तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T होता है। अब जैसे कि हमने बाकी किसी भी डिराइव्ड यूनिट का हम डेफिनेशन निकालते हैं, वैसे यहाँ से हम एम्पियर का डेफिनेशन निकाल सकते हैं। अगर हमारा Q जो है उसकी वैल्यू 1 कूलम्ब हो और टाइम जो है दैट इज 1 सेकेंड, तो I यानी कि करंट जो हो जाता है वो 1 एम्पियर हो जाता है। इसका मतलब अगर हम 1 एम्पियर की बात करें तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, या यूं कहिए कि अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड तक किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो जो करंट फ्लो हो रही है दैट इज 1 एम्पियर, और 1 एम्पियर मे बी डिफाइंड एज द करंट in a conductor if 1 coulomb charge flows through it in 1 second। अब आ जाइए, हम नेक्स्ट आ जाते हैं कुछ यहाँ से जो हमें कुछ नई बातें पता लगी। एक तो चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, लेकिन चार्ज का जो एग्जिस्टेंस है उसमें जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है तो नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो ये माना जाता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। किसी भी मटेरियल में एक अकेला पार्टिकल जो कि चार्ज पार्टिकल फ्लो हो सकता है, दैट इज ओनली इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन उसमें फ्लो नहीं हो सकते, न्यूट्रॉन फ्लो नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब जो है वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। किसी भी एटम में बाहर की तरफ जो कुछ भी चार्ज होता है जो कि फ्लो हो सकता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। तो किसी मटेरियल में फ्लो इलेक्ट्रॉन्स का होता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं ये माना जाता है कि उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है उसको कन्वेंशनल करंट कहा जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है पर यूनिट टाइम दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक करंट। So the flow of electrons per unit time in a material is called electronic current, and the flow of positive charge per unit time in the material is called conventional current. Conventional current always flows in a direction opposite to the direction of electronic current, यानी जिस डायरेक्शन में
इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो होगी, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वेंशनल करंट फ्लो होगी। ये मैंने एनिमेशन से आपको दिखाने की कोशिश की है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ब्लू कलर के बॉल्स फ्लो हो रहे हैं और राइट हैंड साइड पे रेड कलर के। ये जो ब्लू कलर के बॉल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो व्हाइट कलर के जो रेड कलर के बॉल्स हैं, लेट इट बी पॉजिटिव चार्ज। आप देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर की तरफ को फ्लो हो रहे हैं, निगेटिव एज ऑफ बैटरी से निकलते हुए दिख रहे हैं, और ये पॉजिटिव एज ऑफ बैटरी की तरफ जा रहे हैं। तो इनका जो डायरेक्शन है वो ये है। दूसरी तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है ये आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव एज ऑफ बैटरी से निकल रहा है और ये नेगेटिव एज ऑफ बैटरी की तरफ जा रहा है। तो जो इसका फ्लो है दैट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो कन्वेंशनल करंट है वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होती है। इलेक्ट्रॉनिक करंट निगेटिव एज ऑफ बैटरी से पॉजिटिव एज ऑफ बैटरी की तरफ जाती है, जबकि जो कन्वेंशनल करंट है वो पॉजिटिव एज ऑफ बैटरी से निगेटिव एज ऑफ बैटरी की तरफ जाती है। जो आपकी करंट होती है इलेक्ट्रिक करंट, ये जो है दो तरह की होती है, एक आपकी डीसी या डायरेक्ट करंट और दूसरी एसी या alternating current. So there are two forms of electric current. First one is DC or direct current and second one is AC or alternating current. Alternating current का जो अपने अलग यूजेस हैं, डीसी के अलग यूजेस हैं, उनके अलग अलग एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, और यही वजह है कि उनकी एप्लीकेशंस और प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती हैं। तो यहाँ हम आज एसी और डीसी के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि डीसी की क्या एप्लीकेशंस हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ से वो हमें मिलती है, और फिर फाइनली हम इसको आज खत्म करेंगे एसी और डीसी के बीच में क्या डिफरेंस है इससे। आइए हम पढ़ते हैं डायरेक्ट करंट क्या है। डायरेक्ट करंट एक ऐसी इलेक्ट्रिक करंट है जो कि यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो होती है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता। The flow of charge is always in same direction. Not only this, the magnitude of current remains constant. जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो नॉर्मली कांस्टेंट होता है। बहुत रेयर केसेस में जब एसी से डीसी का कन्वर्जन होता है तब मैग्नीट्यूड में थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, तब उस केस में पल्सेटिंग डीसी हमें मिलती है। तो फिलहाल हम प्योर डीसी की अगर बात करें तो प्योर डीसी एक ऐसी करंट है जो कि यूनिडायरेक्शनल होती है और उसमें चार्ज हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो होते हैं, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट है वो कांस्टेंट होता है। सो वी कैन से दैट डायरेक्ट करंट इज अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ चार्ज दैट डज नॉट चेंजेस इट्स डायरेक्शन। ये आपको मैंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है। ये आपका डीसी है, आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव एज ऑफ बैटरी से निगेटिव एज ऑफ बैटरी की तरफ फ्लो कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड से, और कॉन्टिन्यूअसली ये फ्लो करती जा रही है। इसमें कहीं भी चेंज ऑफ डायरेक्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जो डायरेक्ट करंट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, लेट अस डिस्कस दीज प्रॉपर्टीज। डायरेक्ट करंट केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है या यूनिडायरेक्शनल होती है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, जो डायरेक्ट करंट होती है वो कांस्टेंट इन टाइम होती है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट रहता है। तीसरी प्रॉपर्टी, जो अपीयरेंस है टाइम और मैग्नीट्यूड ग्राफ में जो ये आपकी करंट दिखाई देती है, तो जो टाइम और मैग्नीट्यूड का ग्राफ है वो या तो स्ट्रेट लाइन होता है या पल्सेटिंग वेव फॉर्म होता है, दोनों तरह की होती है। जो प्योर डीसी होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, और अगर इम्प्योर डीसी है तो वो पल्सेटिंग वेव फॉर्म में होती है। जैसे कि आपको मैं यहाँ एक छोटा सा फिगर बना के बता दूं, ऐसा भी हो सकता है, आपका ये टाइम एक्सिस है तो टाइम एक्सिस के बिल्कुल सीधी अगर है तो ये आपकी प्योर वेव फॉर्म होती है, और अगर आपकी टाइम एक्सिस पे इस तरह से आ रही है, इस तरह से आ रही है, तो ये आपकी पल्सेटिंग डीसी होती है। चौथी प्रॉपर्टी, ये जो डीसी है वो डिफरेंट डीसी पावर सोर्सेस से मिलती है, जैसे कि बैटरी हो गई, डीसी पावर सप्लाई हो गया, डीसी जनरेटर हो गया, फोटोवोल्टाइक डिवाइसेस हो गए, सोलर सेल हो गया, ये सब जो हैं डीसी पावर को जनरेट करते हैं। वेव फॉर्म देखिए, ये मैंने आपको यहाँ प्योर वेव फॉर्म और पल्सेटिंग वेव फॉर्म दोनों दिखा रखा है। प्योर वेव फॉर्म ये है, ये आपका टाइम एक्सिस है, इधर आपका मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड है। आप ये देख सकते हैं कि ये एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड फिक्स होता है और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होगी। इसमें साइकिल कोई भी नहीं बन रहा है। जब साइकिल नहीं बनता है तो इसका मतलब
फ्रीक्वेंसी जो कि नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड है वो 0 है। सो जो डीसी की फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। ये आप पांचवी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं, जो इससे पहले हमने आपको 4 प्रॉपर्टीज दिखाई थी, उसमें पांचवी प्रॉपर्टी आप ये ऐड कर सकते हैं कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0। पल्सेटिंग वेवफॉर्म ये नीचे आपको दिखाए गए हैं। ये वेवफॉर्म्स आपके नॉर्मली तब मिलते हैं जब एसी को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर सर्किट्स का यूज होता है, और दो तरह के रेक्टिफायर्स होते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ साइकिल को कन्वर्ट करता है, दूसरे हाफ साइकिल में चुप बैठ जाता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर दोनों हाफ्स को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो जब ये कन्वर्जन्स होते हैं तब जो वेव फॉर्म मिलता है ये आपका पल्सेटिंग वेव फॉर्म मिलता है। ये देखिए, ये फर्स्ट वाला जो है हाफ वेव रेक्टिफायर से मिला हुआ पल्सेटिंग वेव फॉर्म है, जिसमें कि एक हाफ में तो आउटपुट मिल रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्जन हो रहा है, दूसरे आउटपुट में नहीं मिल रहा है, और दूसरी डायरेक्शन में ये फ्लो नहीं हो रही। ये जो दूसरा वाला वेव फॉर्म है ये फुल वेव रेक्टिफायर से मिलता है, और इसमें कॉन्टिन्यूअसली आपको वेरिंग डीसी मिल रही है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन जो है सेम है, दैट इज पॉजिटिव हाफ। अब आ जाइए डिफरेंट डीसी सोर्सेस। डीसी जनरेटर से हमको डीसी मिल सकती है। आपको रेक्टिफायर फुल वेव या हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज करके आप एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की जो बैटरीज हैं, जो आप सेल जो यूज कर रहे हैं, आपके जो घड़ियां होती हैं उनमें यूज कर रहे हैं, या आप जो रिमोट कंट्रोल्स होते हैं उनमें यूज कर रहे हैं, या आप खिलौनों में, आपके हाथ की घड़ी में, कैलकुलेटर में, इन सब में डिफरेंट तरह की आप बैटरीज यूज करते हैं, और आप अपने कंप्यूटर में भी एक बैटरी यूज करते हैं। ये जितनी भी बैटरीज हैं ये सब डीसी प्रोवाइड करती हैं, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस के यूज से बन रही हो या किसी और मेथड से, ये सब आपकी जो है डीसी प्रोवाइड करती हैं। जो सोलर पैनल्स होते हैं वो भी डीसी जनरेट करते हैं, जिनको कि बैटरी में स्टोर किया जा सकता है। अब हम आ जाते हैं डीसी के क्या क्या यूज हैं। जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक टॉयज हो, कैलकुलेटर्स हो, रिमोट कंट्रोल्स हो, टॉर्च हो, कंप्यूटर हो, इन सभी में बैटरी जो आप लगाते हैं वो सब डीसी बैटरीज होती हैं, तो इन सब में डायरेक्ट करंट का यूज होता है। जो आपकी चार्जिंग वाली बैटरीज हैं, जैसे कि आपके सेल फोन में बैटरी है या आपके कंप्यूटर में बैटरी है, जिनमें भी की चार्जिंग होती है, इनमें भी आपका डीसी का यूज होता है। रिचार्जेबल डिवाइसेस जितनी भी हैं, जैसे लैपटॉप है या आपका सेल फोन है, ये सब के सब एसी एडॉप्टर यूज करते हैं, जिसके अंदर रेक्टिफायर सर्किट होता है, जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। जो फ्लैश लाइट्स हैं, चाहे आपके कैमरा में हो, आपके सेल फोन में हो, या कभी कभी आपने देखा होगा जहां पर शूटिंग वगैरह होती है वहां बड़ी बड़ी फ्लैश लाइट्स यूज होती हैं, ये सारी फ्लैश लाइट्स जो है वो डीसी का यूज करती हैं। हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे कि आपने आजकल सुना होगा ई रिक्शा चलने लगे हैं, या इलेक्ट्रिसिटी वाले स्कूटर्स चलते थे, या इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कार है, ये सब डीसी का यूज करती हैं। अब हम आ जाते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट पे। ऑल्टरनेटिंग, जैसा कि उसका नाम बता रहा है, ये ऑल्टरनेट डायरेक्शंस में ये फ्लो करती है, एक बार एक डायरेक्शन में, दूसरी बार दूसरी डायरेक्शन में। सो ऑल्टरनेटिंग करंट इज दैट इलेक्ट्रिक करंट विच पीरियोडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन इन सेकेंड, एक सेकेंड में करे या एक सेकेंड में कई बार करे, डिपेंडिंग ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो साइकिल्स बनाती है। आपको यहाँ पर एक मैं छोटा सा एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे आपकी साइन वेव होती है, या आप ये समझ लीजिए एसएचएम का जो आपका था उस टाइप की कुछ वेव, या ट्रांसवर्स वेव के जैसी वेव, ये एक बार ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गई, फिर निगेटिव डायरेक्शन में, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर निगेटिव डायरेक्शन में। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव को मिला दीजिए तो ये पूरा एक साइकिल बन जाता है। तो अब ये साइकिल्स परफॉर्म करती है, और हाफ ऑफ द साइकिल ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होती है और अदर हाफ ऑफ द साइकिल निगेटिव डायरेक्शन में, या हाफ ऑफ द साइकिल इन वन डायरेक्शन एंड अदर हाफ ऑफ द साइकिल इन रिवर्स डायरेक्शन। तो ऐसी करंट जो पीरियोडिकली अपना डायरेक्शन रिवर्स करती है, ये आपका ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। इसलिए ऑल्टरनेटिंग करंट एक डायरेक्शन में और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए कॉन्टिन्यूअसली फ्लो करती है। यहाँ पर एग्जाम्पल तौर पे मैंने आपको ये बना के दिखाया हुआ है, ये एक एनिमेशन है। इसमें देखिए, एक बार करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है और फिर इधर से इधर,
तो ये जब एक बार इधर से इधर गई, एक बार इधर से इधर आई और फिर दोबारा इधर से इधर गई, इट मेक्स अ कंप्लीट साइकिल। तो ये आपकी एक साइकिल पूरा होता है और इस तरह से ये एक सेकंड में कई सारे साइकिल्स कर सकती है। जितने साइकिल्स एक सेकंड में करेगी उतना इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट। अब ऑल्टरनेटिंग करंट की प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ऑल्टरनेटिंग करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स करती रहती है। दूसरी प्रॉपर्टी, टाइम के साथ वैरी करती है। जो डायरेक्ट करंट थी उसमें पल्सेटिंग वेव फॉर्म में थोड़ा सा वेरिएशन था, लेकिन जो प्योर डीसी थी उसमें कोई वेरिएशन नहीं था। एसी चाहे कोई भी हो उसमें जो वेरिएशन होता है, सो इट वेरीज विद टाइम। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 टू 60 हर्ट्ज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन स्टेट और कंट्री। जैसे कि एग्जांपल के लिए इंडिया में जो डीसी का जो एसी का सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई होती है, यानी कि हमारे यहाँ जो एसी हमको सप्लाई मिलता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। कनाडा और कुछ और कंट्रीज इसको 60 हर्ट्ज पे भी सप्लाई करते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, इसका जो अपीयरेंस होता है, जो वेव फॉर्म होता है, टाइम एम्पलीट्यूड ग्राफ होता है, वो साइन वेव हो सकता है, स्क्वायर वेव हो सकता है, कॉम्प्लेक्स वेव हो सकता है, ट्रायंगुलर वेव हो सकता है, सॉटूथ वेव हो सकता है, या ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिस तरह की इनकी वेव हो सकती है। पांचवी प्रॉपर्टी, एसी वोल्टेज जो है उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। डीसी वोल्टेज जो है वो नॉर्मली अगर आप एक बैटरी से ले रहे हैं तो वो फिक्स रहेगा, यू कैन नॉट चेंज इट। लेकिन अगर एसी सप्लाई आपकी आ रही है तो आप उसको बढ़ाने घटाने का काम कर सकते हैं। उसके लिए आप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं और एसी वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर से बढ़ाया जा सकता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से घटाया जा सकता है। छठी प्रॉपर्टी, जो एसी पावर है वो पावर लाइंस पे ट्रांसमिट हो सकती है बहुत हाई वोल्टेज का यूज करके, यानी हाई वोल्टेज पे डिफरेंट पावर लाइंस पे दूर तक ट्रांसमिट हो सकती है विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी या वेरी लेस लॉस ऑफ एनर्जी। जबकि एसी जो है, डीसी जो है उसको बहुत ज्यादा दूर तक नहीं भेजा जा सकता है। अगर आप उसको ट्रांसमिशन चाहते हैं बहुत थोड़ी दूर तक होगा वो, और उसमें लॉस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम ज्यादा दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते। ये डिफरेंट वेव फॉर्म्स हैं जो एसी के वेव फॉर्म्स कहलाते हैं। ये सबसे पहला वाला, ये साइन वेव है। ऐसी आपने एसएचएम और ट्रांसवर्स वेव देखी होंगी, तो ये आपकी साइन वेव कहलाती है। ये दूसरी कॉम्प्लेक्स वेव जिसमें एक से ज्यादा वेव फॉर्म्स मिले हुए होते हैं। तीसरी ट्रायंगुलर वेव, जिसमें जो अपर और लोअर साइकिल है वो ट्रायंगल के फॉर्म में है, जिसमें अपर और लोअर साइकिल्स जो है ये हाफ ऑफ द साइकिल जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में हो, ये स्क्वायर वेव। जिसमें ट्रेपेजॉइड के फॉर्म में हो, ये ट्रेपेजॉइडल वेव। और ये आपकी सॉटूथ वेव, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया था कि इसके बहुत सारे वेव फॉर्म्स हैं। हम आ जाते हैं डिफरेंट एसी सोर्सेस पे। जो एसी जनरेटर्स होते हैं वहां से हमको एसी मिल सकता है। जो मेन सप्लाई होती है उससे हमको एसी मिल सकता है। जो वॉल सप्लाई आपकी आती है वो एसी सप्लाई आती है। डिफरेंट पावर प्लांट्स जो होते हैं, जैसे थर्मो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, या विंड फार्म्स हैं, या हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। ये सब डिफरेंट टाइप के पावर प्लांट्स हैं जो एसी को प्रोड्यूस करते हैं और एसी पावर को यहाँ से पूरे देश भर में तारों के ऊपर भेजा जाता है। अब हम आ जाते हैं यूजेस पे। एसी जो है वो सबसे ज्यादा यूज होती है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ऑल ओवर द कंट्रीज या ऑल ओवर वर्ल्ड डिफरेंट ऑफिसेस की बिल्डिंग्स जो हैं, इंडस्ट्रीज हैं, रेजिडेंसेस हैं, स्कूल कॉलेजेस हैं, सब जगह आपकी एसी सप्लाई होती है और वहां पर एसी का यूज किया जाता है। कुछ एप्लीकेशंस जैसे कि डिफरेंट टाइप की मोटर्स चलानी होती हैं। रेफ्रिजरेटर के अंदर आपका मोटर है, जो आपका वॉशिंग मशीन है उसमें है, जो आपका एसी लगा हुआ है एयर कंडीशनर उसमें भी है, या गिटार के जो एम्पलीफायर्स हैं, या और लाउड स्पीकर्स और एम्पलीफायर्स जो आपने डिफरेंट पब्लिक प्रोग्राम्स में देखे होंगे, इन सब में एसी का यूज होता है। गार्बेज डिस्पोजल प्लांट है उसमें भी एसी का यूज होता है। तो एसी के बहुत सारे यूजेस हैं, डे टू डे लाइफ में आपने बहुत जगह देखे होंगे। मैक्सिमम जगहों पे जहां पर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस यूज होते हैं आपका एसी यूज होता है, जबकि जहां इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस जो कि 12 वोल्ट से ज्यादा पे नहीं, 12 वोल्ट से कम वोल्ट पे काम करते हैं, यहाँ पर नॉर्मली आपका डीसी यूज होता है। अब हम आ जाते हैं एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है। पहला डिफरेंस, एसी जो है वो टाइम के साथ
अपना डायरेक्शन को रिवर्स करता रहता है और एक साइकिल में वो एक बार एक डायरेक्शन में और दूसरी बार इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। डायरेक्ट करंट जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है किसी भी सर्किट में। दूसरा डिफरेंस, द ऑल्टरनेटिंग करंट वैरीज इट्स मैग्नीट्यूड विद टाइम। इसका जो वैरिंग मैग्नीट्यूड होता है, जबकि डायरेक्ट करंट हैज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तीसरा डिफरेंस, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन स्विच करते रहते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड in AC. So electrons keep switching the direction to forward and backward in alternating current. While in direct current, the electrons move steadily in one direction or only in forward direction. चौथा डिफरेंस, जो AC है उसको बहुत लंबे डिस्टेंसेस तक अगर आपको ट्रांसफर करना है तो बहुत सेफली ट्रांसफर किया जा सकता है और ये ज्यादा पावर प्रोवाइड करता है क्योंकि इसमें लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता। जबकि जो DC है उसको बहुत दूर तक नहीं भेजा जा सकता है, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी भी बहुत होता है, इसलिए ये लेस पावर प्रोवाइड करता है। पांचवा डिफरेंस, जो अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है ये 50 टू 60 हर्ट्ज के बीच में है, जबकि जो डायरेक्ट करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसमें साइकिल्स होते ही नहीं है, सो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। छठा डिफरेंस, जो अल्टरनेटिंग करंट है उसके डिफरेंट वेव फॉर्म्स होते हैं, साइन वेव, ट्रेपेजॉइडल वेव, ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव, कॉम्प्लेक्स वेव एटसेट्रा। जबकि जो डायरेक्ट करंट है उसमें दो ही तरह के वेव फॉर्म्स हैं, या तो प्योर वेव फॉर्म है या पल्सेटिंग वेव फॉर्म है। सातवां डिफरेंस, AC जो है वो AC जनरेटर से या मेन लाइन से हमें मिलती है, जबकि DC जो है वो DC जनरेटर, सेल या बैटरी से हमें मिलती है। आठवां डिफरेंस, जो AC है उसमें जो पैसिव पैरामीटर है दैट इज इम्पीडेंस, व्हाइल इन DC पैसिव पैरामीटर इज रेजिस्टेंस। नौवां डिफरेंस, AC में जो पावर फैक्टर है वो 0 से 1 के बीच में होता है, जबकि डायरेक्ट करंट का पावर फैक्टर जो है वो हमेशा 1 होता है। 10वां डिफरेंस, डायरेक्ट करंट का वेव फॉर्म, प्योर करंट का वेव फॉर्म जो कि पैरेलल है टाइम एक्सिस के, और अल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म जो कि आपका एक साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में यहाँ पर दिखाया गया है, आप ये बना सकते हैं। 11वां डिफरेंस, आप इनके यूजेस का लिख सकते हैं, जैसे कि जो AC है वो रेफ्रिजरेटर्स में या इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस और भी जो है आपका AC है या डिफरेंट टाइप की मोटर्स हैं या घर के पंखे हैं, बिजलियां हैं, इनको जलाने के लिए यूज होती है। जबकि अल्टरनेटिंग करंट जो है ये टॉयज और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में यूज होते हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारे डिफरेंस आपने जो इनकी प्रॉपर्टीज और इनके यूजेस पढ़े हैं उनमें से आप निकाल सकते हैं। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको इसमें से कुछ पूछना है तो आप अपने आप को म्यूट कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ अनम्यूट करने का ऑप्शन, आप यहाँ से अपना म्यूट कर सकते हैं और म्यूट करके आप अपना जो भी पूछना है वो पूछ सकते हैं।